साथ। अब इस कुंडली में थोड़ा सा बताइए, फिर आगे चलते स्टार्ट करते हैं, रिविजन हो जाएगा थोड़ा सा। सेवेंथ हाउस में बुध एंड शनि लगभग एक ही अंक के हैं। One is 14 point, one is 15 point. So problem आपने बोला था ना, एक ही टाइप के होंगे तो एक ही। ठीक, और एंड शुक्र पांचवें घर में भी राहु और मंगल। ठीक, क्या करेंगे पांचवें घर में राहु मंगल, क्या करेंगे? राहु मंगल जैसे ऑलमोस्ट चोटें देगा उसको। और एक ही नक्षत्र में है दोनों, पुष्य नक्षत्र में है दोनों। संतान को कष्ट दे सकते, संतान को कष्ट आएगा। ये कुंडली मेरे पास आज आई ऑफिस में दिखाने के। इस कुंडली में पर्व मार्केश, कोई भी लग्नी कुंडली हो, कौन सा होता है पर्व मार्केश? कोई भी लग्नी कुंडली हो, बताएंगे आप? किसी भी लग्न कुंडली हो, कौन पर्व मार्केश होगा? हाँ, आपने बोला था। यस यस। अरे ये सर मेरे ख्याल से मंगल जो है उसके 5th हाउस का मंगल। मिथुन राशि में मंगल है ना? भी राशि हो, 5th हाउस का मंगल, 5th हाउस का मंगल, 7th हाउस का शनि और 4th हाउस का राहु। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं आप? मुझे सर अभी इतना एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 5th का मंगल याद है। 5th का मंगल याद है, और एक शनि और राहु बताया था। 4th का राहु आई थिंक सो, और 7th का शनि। 4th का राहु, 5वें 7वें का शनि। 7वें का शनि ठीक बताया ना सर मैंने? नहीं, आपने राहु शनि को चेंज कर दिया था बस। अच्छा, 4th का शनि एंड 7th का राहु। इस इंसान की मेरे पास कुंडली आ जाए, इस इंसान की मंगल की महादशा चल रही है। मंगल की महादशा में ये इंसान मरते मरते बचे, कोरोना हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, वाइफ से टकरार होगी, सब कुछ होगी इनके साथ। लेकिन इसके मैंने आपको एक बात बोली थी, कर्क का मंगल क्या करा था? मैंने आपसे कल कहा था कर्क का मंगल होगा तो क्या करेगा? पुत्र जरूर देगा, मैंने कहा था मैंने। यस सर, हाँ जी हाँ जी। इनके पुत्र है, एक पुत्र जरूर है इनके। मैंने उनसे पूछा कि आपके पुत्र है? नहीं, किसी बात नहीं। कर्क, हाँ, कर्क का मंगल जाकर मैंने देखा है पुत्र संतान 5वें 7वें का तो पक्का है, लेकिन देता है वो कहीं पे भी हो, कर्क का मंगल, नीच का मंगल। तो मैंने इनसे पूछा कि आपका क्या पुत्र है? इन्होंने कहा हाँ एक पुत्र है। तो मैंने कहा मंगल की महादशा में क्या आप बर्बाद हो गए 2017-18 के बाद फाइनेंशियल तौर पे, और या आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी, बीमार भी हुए, मरते मरते बच्चे? कहते हैं हाँ मंगल ने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं कहीं का नहीं रहा। फिर मेरी नजर आई मंगल राहु के साथ दोनों के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में, और लमसम बराबर ये डिग्री है, 2-3 अंशों का अंतर है, 2-3 अंशों का अंतर है। तो मैंने कहा आपका तो मंगल आपको ले डूबेगा 2025। कहते पंडित जब से मंगल शुरू हुआ मैं तब से बर्बाद हो गया। ये मैंने इनसे एक और चीज पूछी। अब बात आई इनकी 7th हाउस की। मैंने कहा इनके 8th में शुक्र है। मैंने कहा वाइफ जो है आपकी क्या आप पे हावी रहती है, डिबेट करती है, क्या करती है, आर्गुमेंट करती है, क्या करती है? कहते हाँ मेरी वाइफ मुझे ज्यादातर हावी रहती है। मैंने अच्छा, मैं दूसरा पूछा इनसे सवाल। मैंने कहा इनका बुध और शनि दोनों हस्त नक्षत्र में है, और गुरु भी हस्त नक्षत्र में है, आप देख रहे हैं, और तीनों का 10 अंशों से कम में अंतर है। 10 अंशों से कम है युक्ति मानते हैं हम। तो हमने क्या क्या आप अपनी वाइफ से कभी अलगाव हो रहा है? कहते हैं मैं अपनी वाइफ से बोलचाल 2 साल से नहीं है, और जब बिटिया मेरी हुई थी उस वक्त हमारा काफी दिनों से अलगाव हो गया था। तो ये कुंडली आज मेरे पास आई थी, केवल इस चीज को देख के जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, इस चीज को जरूर देखा, सेम अंशों में करे या सेम नक्षत्र में हो, भाव को डैमेज करेंगे। ये इंसान जब जब अपनी ट्यूशन पढ़ाते हैं, टीचर है प्राइवेट स्कूल में, और ये जब जब ट्यूशन खोलते हैं तो ट्यूशन में इनको सक्सेस नहीं मिलती। क्यों? एक ही नक्षत्र के सेम आ गए, बुध और शनि सेम आ गए इनके नक्षत्र। अब इस कुंडली में हमें क्या करना पड़ चाहिए कि बिजनेस में सक्सेस हो? क्या करना चाहिए? अब क्वेश्चन ये आता है सर, बुध के उपाय करवाने पड़ेंगे। बुध के उपाय कराने पड़ेंगे, और
क्योंकि बिजनेस बुध से आएगा। ठीक है, बुध से आएगा। शनि के इनके भी करवाने, क्या करें, शनि इनके के भी क्या 7वां गुरु क्या बिजनेस में सक्सेस देगा? नो, नहीं सर, आपका 7वें भाव आपका में ध्यान गुरु। आपका ध्यान गया ही नहीं इसमें। 10वें भाव का स्वामी भी है गुरु। तो मैं इस केंद्रपति दोष भी लग गया। तो लगन और 10वें भर को। गुरु को ही रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, गुरु को ही रिमूव करना पड़ेगा। सीधी सी बात है यहाँ पे, क्योंकि बुध का तो अपना कारक ग्रह है, कोई दिक्कत नहीं है। शनि बिजनेस करेगा, समझ में बैठ गया। गुरु की चीजों को जल प्रवाह करना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा। शांत में मंदिर में रख सकते हो, शांत करना पड़ेगा ना। मतलब इसमें प्रवाह नहीं करेंगे, है ना? आप देखिए, प्रवाह करें, मंदिर में रख दो तो चौथे भाव में इसको कर दो, कि चौथे भाव में रखने से केंद्रपति दोष जरूर लगेगा, लेकिन बृहस्पति चंद्रमा को, चंद्रमा बृहस्पति को देखेगा। ठीक है, दोनों मित्र हैं आपस में, तो आपस में देखेंगे। तो पहला मेरा काम था कि गुरु को यहां से हम रिमूव कर दें कुछ समय के लिए। तो मैंने इनको रेमेडीज बताई, मैंने कहा आप एक काम करो, इसको तो पहले करो। अब 5वें मंगल की रेमेडीज क्या होगी? हमें मंगल को तो करना है, मंगल को तो हमें करना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। हनुमान जी के मंदिर में इनको मैंने कहा 108 नई ईंटें हनुमान जी के मंदिर में रख दीजिए। 108 नई वो क्या? नई ईंटें सर चिनवानी पड़ती है या फिर ऐसी रख के आ सकते हैं? ऐसी रखना है। जो ब्रिक्स होती है रेड कलर की जो होती है उनकी बात कर रहा हूं। हाँ जी, वो उपाय बताते होते हैं ये वाले। तो ये वहां पे रख दिए, उनको इमीडिएट मिल जाएगा। और 5वें मंगल में छाछ होती है, जो छाछ, हाँ जी, वो मैंने कहा आप लगातार डोनेट करना शुरू कर दिए 21 दिन तक। छाछ सर ये भी कर सकते हैं। हाँ जी, ये भी कर सकते हैं कि पुलिस वालों को भी ये पानी वानी पिला सकते हैं। हाँ, पिला सकते हैं, लेकिन का बेस उपाय मंगल क्या होता है, मेन उपाय जो होता है, इससे इनको राहत मिलेगी। मेन उपाय क्या होगा? गुरु को हमने हटा दिया, खुद शनि है, कोई बात नहीं, बुध संभाल लेगा, शनि धीरे करेगा, प्रोग्रेस सही करेगा। और शनि 7th में हाउस में मैंने देखा, जब भी 7th हाउस होगा हस्बैंड वाइफ में टकरार होती है। ठीक है, अब मंगल के लिए सबसे बेस्ट उपाय होता है, सबसे बेस्ट उपाय मैं आपको बता रहा हूं, जो मेरे अनुभव में आया, जो आपका बरगद के पेड़ का चबूतरा बनवा दीजिए। क्या जी? बरगद के पेड़ का चबूतरा बनवा दीजिए, चबूतरा। और उसमें आपको तांबे के उसमें शहद डालिए और पिसा गुड़ डालिए। पहले शहद डालिएगा, फिर पिसा गुड़ डालिएगा, उसको मिला लीजिए कस के। उसको उसी जिसमें चबूतरा बनवाया आपने उसमें डाल दिया। अब किसी का पैसा नहीं है, चबूतरा बनाने का फाइनेंस कंडीशन सही नहीं है, कोई बात नहीं, तो उनको कहिए आप पैसे डाल दो उसमें, और उससे अपनी रिंग फिंगर से राइट हैंड की तिलक लगा लेंगे। 43 डेज करे, फिर छोड़ दे, फिर 43 डेज करे, फिर छोड़ दे। 6 महीने लगातार करना है, बिल्कुल इनको रिस्पॉन्स मिल जाएगा 100%। लेकिन मैंने ये कह दिया, मंगल आपको ले डूबेगा, ये मंगल आपको बीमारी देगा ही देगा। कहते हैं हाँ पंडित जी, जब से मंगल लगा मैं बीमार पड़ गया, मरते मरते तक कोरोना हो गया, पैसे में बर्बाद हो गया, खुशियां चली गई, सब कुछ हो गया, लॉटरी वगैरह जो चीजें, म्यूचुअल फंड पैसा था वो भी चला गया। क्यों? तो मंगल 5वां सट्टे का भी होता है। 5वां मंगल किसी का आ गया तो मान के चलिएगा शारीरिक कष्ट उसको रहेगा। उसको बरगद वाला पेड़ का उपाय करना ही। ये चीज क्लियर हो गई? 2 बातें उनसे पूछी थी, दोनों का मैंने बता दिया क्या आंसर था। बुध शनि और गुरु एक ही नक्षत्र में है, लमसम उनके अंश बराबरी में, दोनों 10 अंश से तीनों कम है। और राहु और मंगल दोनों पुष्य नक्षत्र में है, और पुष्य नक्षत्र होने से वो बहुत डैमेज इनका हो गया। लेकिन कर्क का मंगल है, मैंने पहले कहा था कर्क का मंगल देखिएगा तो पुत्र जरूर दीजिएगा, तो पुत्र जरूर इनके पास है। और सर पुष्य नक्षत्र तो शनि का है ना सर? पुष्य नक्षत्र शनि का, लेकिन एक ही नक्षत्र हो गए ना दोनों। राहु, हाँ ये है। और दोनों के अंश बराबरी हो गए, 1 के 7 1 के 10 है, तो बराबरी है, 3 अंश का अंतर है बस। हाँ जी, बस मामला बिगड़ गया, पूरा मामला बिगड़ गया इनका, कहीं कुछ नहीं बचा।
ठीक है। हाँ जी। अब पीछे फिर देखिए। सर हाँ बोलिए, ये बोलिए। तो मंगल की दशा 25 तक, उसके बाद तो फिर राहु आएंगे। हाँ, अब राहु भी तो आएंगे इनके। तो एक एक चीज आपको बता दूं, हमेशा ध्यान रखिएगा। पीछे सवाल आ रही, कोई म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, किसी की आ रही तो। मंगल हमेशा जब भी दशा शुरू होगी 6 महीने पहले अटैक करना शुरू कर देगा, ध्यान रखिएगा। तो तुरंत इनको राहु जो होगा वो 8 महीने पहले कर देगा, असर दिखाना शुरू कर देगा। पीछे से किसी की आवाज आ रही, प्लीज म्यूट कर लीजिए, डॉग की आवाज आ रही शायद। जब क्वेश्चन पूछ लीजिएगा तो अनम्यूट कर लीजिएगा। अब इनको राहु 6 महीने पहले से इनको दिक्कत, 8 महीने पहले से इनको राहु दिक्कत देना शुरू कर देगा। तो मैंने इनसे कह दिया है, अगर राहु की दिशा आपकी शुरू हो रही है तो सपोज करिएगा कि आप जो ना थोड़ा सा इनको अगर नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च में इनको राहु का जाप करवा लीजिएगा। राहु का और कोई उपाय नहीं है, राहु केतु का जाप ही है मेन। वो भी घर में उपाय नहीं होगा, राहु का रात में उपाय होता है जाप, वो करवा लीजिएगा। बाकी छोटी रेमेडीज बाद में करते रहिएगा। अब आपको जो क्वेश्चन पुरानी क्लास में पूछने वो पूछ लीजिए, क्योंकि एक कुंडली जो है मैंने डिस्कस किया, वो क्वेश्चन पूछ लीजिए आपको पुरानी क्लासेस। कोई क्वेश्चन आपके पुरानी क्लासेस के रह गए हों जो आप लोगों को लग रहे हो कि पूछने क्वेश्चन हैं? नहीं सर। रिवीजन करते रहेगा, फिर मैं आपसे कह रहा हूं रिवीजन करते रहेगा, बिना रिवीजन के दिक्कत आ जाएगी। ये दिख रहा है आपको, पीपीटी दिख रही है? जी हाँ जी सर। शनि वक्री, ऐसे ही अभी यूरेनस वक्री का भी आएगा, ऐसे ही अभी सबका आएगा, ठीक है ना। यूरेनस वक्री। अब आपको मैंने एक बार कहा था, कोई किसी को बताएगा कि मंगल 5वें वक्री क्या करेगा? हाँ सर संतान से ही उनको दुख मिलेगा, जैसे संतान की तरफ से ही उनको कोई ना कोई ऐसी परेशानी आएगी, या उसके ऊपर पैसा लगाना पड़ जाएगा संतान के एक कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगे कि हाँ ये है 5वां मंगल वक्री क्या करेगा? संतान, पहली संतान मिसकैरेज होती है, नहीं होगी तो संतान अगेंस्ट हो जाएगी, या संतान की सेहत खराब हो सकती है। 5वां मंगल अगर वक्री है, चलिए तो दोनों में देख लीजिएगा। मतलब किसी का भी एक आपको एक पॉइंट पकड़ना है, जो सॉलिड पॉइंट है वो निकालिए। मैं तो पॉइंट बता रहा हूं आपको, सॉलिड पॉइंट पकड़ लीजिए जो किसी एस्ट्रोलॉजर ने उसको ना बताया हो। ध्यान रखिएगा, आपके पास कोई भी क्लाइंट आ रहा है ना, वो 50 लोगों को दिखा के आपके पास आ रहा है, और आपको कोई ऐसा पॉइंट उसको बताना है जो किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने नहीं बताया हो, तभी वो आप पे फेथ करेगा। वरना वो 50 जो दिखा के है उसी में आपको ऐड करके 51 समझ लेगा। तो ऐसा पॉइंट को बताइए जो किसी ने उसको ना बताया। उसके लिए आपको छोटे छोटे टिप्स अपने दिमाग में रखने होंगे। ऐसी बात बतानी पड़ेगी उसके दिमाग में छा जाए कि इन्होंने ये बात बता कैसे दी मुझे। ये मान के चलिएगा, जो सब बता रहे हैं वो आप बताएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा। अब वक्री शनि की बात करते हैं। आदमी जब भी पहले भाव में शनि वक्री होगा, यहां पे ये समझौते की बात को नहीं मानेगा, समझौते की बात को नहीं मानेगा। इसे कहिए आप समझौता कर दीजिए तो उसको मान्यता ही देगा, उसको विश्वास ही कम करेगा उसमें। ऐसे इंसान हर जगह अपनी बात को मनाने की कोशिश करते हैं, अपनी बात को मनाने की कोशिश करते हैं। अगर शनि वक्री है पहले भाव में तो खुद को मनाएंगे, कहेंगे नहीं हम जो है हमारी बात सुनो। ऐसे व्यक्ति ना अगर ये अपनी जिद को छोड़ दें तो ये बहुत अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। जब भी शनि वक्री आएगी कुंडली है, आप ये कहिएगा भैया एक रेमेडी बता रहे हैं आपके लिए, बहुत पैसे आएगा। पूछे क्या? कहना भैया 6 महीने तक आपको अपनी बात नहीं मनवानी, दूसरे की बात माननी, उसके बाद आपका समय सही हो जाएगा। जब 6 महीने इसका समय गुजर जाएगा ना तो ऑटोमेटिक इसके जिद की आदत छूट जाएगी। लेकिन इसको आप ये कहेंगे जिद मत किया करो तो नहीं मानेगा। उसको रेमेडी के तौर पर बताइए ये चीज कि भैया रेमेडी है, इस आपको जिद छोड़नी है और साथ में आपको कोई छोटा मोटा उपाय बता दीजिए, सुख शांति के लिए ऐड कर दीजिए। उसको लगेगा ये उपाय के तौर पर बता रहे हैं तो बहुत अच्छा उसको रिजल्ट मिल जाएगा। जिद इसकी छुट्टी नहीं, इसका रिजल्ट मिल जाएगा।
और 6 महीने खुद सोचेगा कि हाँ मैंने जिद छोड़ दी थी और मुझे रिजल्ट मिल गया। पहले भाव में जब तक अगर वक्री होता है तो ऐसा इंसान कुटिल होता है, चालाक समझ सकते हो, लेकिन धन इसके पास है, ऐसे इंसान के पास धन आता है, ऐसे इंसान के पास धन आए। अब शनि अगर पहले भाव में वक्री नहीं हो तो क्या होगा, कोई बताएगा? अगर पहले भाव में शनि वक्री नहीं है तो क्या होगा? शनि अगर पहले भाव में वक्री नहीं है तो क्या होगा इंसान के साथ? इंसान जिद्दी तो होता ही है उस टाइम में, उसके लाइफ में अप डाउन दोनों चलता है। सर वो मैच्योर भी होगा डिसीजन लेने में। हाँ, वो अप डाउन से लाइफ में चलेगा, कभी खूब तरक्की करेगा, कभी खूब डाउन हो जाएगा, कभी खूब तरक्की करेगा, कभी डाउन, ऐसा उसके जीवन में होता रहता है। ऐसा इंसान शनि अगर वक्री हो यहाँ पे तो बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन हो सकता है, वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन हो सकता है शनि अगर वक्री हो, या बहुत अच्छा विद्वान हो सकता है। अब वो अपने ज्ञान को कहाँ डायरेक्शन में ले जा रहा है वो उसके में निर्भर करेगा। जिद छोड़ देगा तो लोग उसके ज्ञान की तारीफ करेंगे, जिद नहीं छोड़ेगा तो उसको सोचेंगे ज्ञानी तो है लेकिन बहुत बड़ा बेवकूफ इंसान है, वो लोग ये सोचेंगे। अगर यही शनि वक्री धनु का हो, मीन का हो, मकर का हो या कुंभ का हो, धनु मकर कुंभ मीन, ये समझ लीजिए आप, ठीक है? तो व्यक्ति क्या करेगा, वो गांव का या कहीं ना कहीं वो ये समझ लीजिएगा कि वो मॉनिटर हो सकता है, मुखिया हो सकता है। जैसे मैंने अपनी लाइफ में ये देखे हैं, कभी भी लग्नेश का मंगल से कहीं ना कहीं अट्रैक्शन होता है। मैंने ये अलग हत्या कर रहा हूँ, मंगल से कहीं ना कहीं किसी का अट्रैक्शन होता है, युक्ति होती है मतलब मंगल से। तो इंसान बचपन में एनसीसी लेता है या कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन होता है या डिफेंस में जाता है, ये मैं जाकर देखा है अगर लग्नेश से उसकी युक्ति हो गई है मंगल की। अब शनि की बात हो रही थी दोबारा। अब ऐसा जातक ना, जब ऐसा इंसान किसी से वॉर करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो खुल के करता है, शनि वक्री होगा तो खूब खुल के करेगा। लेकिन ऐसे अगर शनि के पास किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रहा है या किसी अशुभ ग्रह के साथ दृष्टि या ये युक्ति हो जाए तो ऐसा इंसान ना बहुत जल्दी निराश हो जाता है और डरपोक का होगा, किस्म का होगा। आपको लगेगा खूब बातें करेगा बड़ी चौड़ी, हम वो कर देंगे, मर्डर कर देंगे, लेकिन अंदर से बहुत कमजोर होगा। उससे तेज आवाज में बात कर लेंगे ना तो डरपोक हो जाएगा। अगर शनि वक्री के साथ किसी पाप ग्रह की युक्ति है या पाप ग्रह की दृष्टि है ऐसे इंसान के पास। यहां तक कोई बात ना समझ में आई हो तो बताइए। ऐसा भी बोल सकते ना सर, न्याय प्रिय होगा व्यक्ति। न्याय प्रिय तो होगा लेकिन वक्री हो गया ना तो जिद्दी हो जाएगा। लगन का शनि मैंने देखा जाता है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे 5वां मंगल सेहत में करेगा तो लगन का शनि कहीं ना कहीं उसके डिसीजन लेने में गलती कर देगा। कभी कभार वो डिसीजन लेने में थोड़ा सा दिक्कत उसको हो सकती है अगर लगन है। हाँ, ये इंसान अगर जिद ना करे तो बहुत अच्छा इंसान है। अब ये आ जाए शनि यहाँ पे दूसरे भाव में शनि वक्री, बस जिद ना करे। हर ग्रह की अपनी एक अच्छी हैबिट होती है, गुड हैबिट भी होती है और उसकी बैड हैबिट भी होती है, जैसे हर इंसान की होती है। वो बस अपने आप को समझ ले कि हमने, जैसे किसी का लगने दशमेश यहाँ पे पहुंच गया, किसी का दशमेश समझ कहीं यहाँ पे पहुंच गया मान लीजिए, तो क्या करेगा? अब आप सोचे तुम्हारा दशमेश, कई लोग दशमेश तुम्हारा है ना बर्बाद हो गया, 8वें भाव में पहुंच गया, कोई काम के नहीं हो, कहीं काम के नहीं हो। ऐसा नहीं है, इनकम टैक्स में चला गया, हिट हो जाएगा वो। इंश्योरेंस उसने काम शुरू कर दिया, हिट हो जाएगा वो। उसने एस्ट्रोलॉजर बन गया, हिट हो जाएगा वो। इसके अकॉर्डिंग काम शुरू कर देना, वो हिट हो जाएगा। तो कोई भी ग्रह खराब बुरा नहीं होता, उसको उसके अकॉर्डिंग ढाल दीजिए, बस आप उसके अकॉर्डिंग ढाल दीजिए। जैसे कोई इंसान पहाड़ों का रहने वाला है, वो कहीं अगर गर्मी वाली जगह में आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। पहाड़ों में सेट कर दीजिए, पहाड़ों में काम करता रहेगा, अच्छी तरह काम करेगा। इसीलिए कोई ग्रह जहां पे उसको वहां पे सेट कर दिए, एस्ट्रोलॉजर काम है उसको वहां पे सेट करना बस, और एस्ट्रोलॉजर का कोई काम नहीं होता। ये देखना होता है कहां पे वो सेट हो रहा है, बस बात खत्म हो गई। अब दूसरे भाव में शनि वक्री है तो अब दूसरे भाव का शनि क्या करेगा? ऐसा इंसान भौतिक सुखों के पीछे पागलों की तरह भागेगा, पागलों की तरह भागेगा, बांध के चलेगा। अगर इंसान दूसरे भाव में शनि वक्री है
वो हर तरह कोशिश करेगा मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, घर भी इस तरह का हो, जरूर करेगा, दीवानों की तरह भाग सकता है वो। ऐसा इंसान धन खर्च करेगा ना तो सोचेगा नहीं, दिमाग का काम नहीं करेगा, 2 की जगह 10 दे आएगा वो। शनि वक्री वाले को कभी भी मार्केटिंग करने मत ले जाइएगा, कई मत ले जाइएगा ना भैया मार्केट। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे सर आप? शनि वक्री वाले दूसरे वालों को मार्केटिंग करते वक्त नहीं ले जाना चाहिए, साथ में ले जाना तो उसे कहिएगा बिल्कुल चुपचाप खड़े रहना, तुम्हें जो चीज पसंद है हमें बताना, हमें ये चीज पसंद है, और चुपचाप खड़े रहना बिल्कुल। वो ना सामान लेते वक्त धन की परवाह नहीं करेंगे, कहेंगे हमें चाहिए तो ले देंगे, वो पैसा दे देंगे, ज्यादा दिखाएंगे, वो सोचेंगे नहीं। जैसे दूसरा राहु होगा, दूसरे राहु वालों का पैसा फंसता है इसी चीज में, वो बार्गेनिंग नहीं कर पाते, उनको आदमी जरूर ठग लेता है। तो सर पर राहु तो बड़ा चालाक होता है। दूसरे भाव में वो पैसा धन भाव बैठ गया ना, नहीं तो चालाकी से पैसा नहीं वो करेगा, चालाकी से वो उधर नहीं करेगा राहु। दूसरे भाव में राहु होगा, चालाक तो जरूर होगा, लेकिन वो ऐसी जगह मात खा देगा, दूसरे भाव में राहु होगा, बर्बाद कर देगा। हमारे ग्रुप में 1-2 लोगों का है, जब उनकी कुंडली उन्होंने मुझे दिखाई थी, उन्होंने यही पूछा था कि क्या पैसे बर्बाद कर देते हो? कहते हैं हाँ पंडित जी, मैं 1 की जगह 10 दे आता हूँ और बर्बाद होता है, मैं फंस जाता है मेरा पैसा हमेशा। मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि दूसरे भाव में राहु है ना, वहां का खेल तो बिगाड़ेगा ना, जहाँ पे होगा वहां पे खेल तो बिगाड़ेगा। ज्यादा होशियार भी इंसान को पागल बनाना ठीक होगी, वो राहु के साथ हुआ था दूसरे भाव में। ऐसे शनि है वो दूसरे भाव में, तो शनि वालों को भी मार्केटिंग करते हो तो राहु वालों को नहीं लेके जाना चाहिए, कहना जाना है तो चुपचाप बैठे रहो भैया, बिल्कुल शांत बैठे रहो, वो पैसा फंसेगा उनका, ध्यान रखिएगा। अब ऐसा क्या होना चाहिए, ऐसे लोग दिमाग से काम लेते हैं, दिमाग से काम ही देते हैं, बिल्कुल लेंगे। शादी ब्याह हो तो ऐसी फीमेल्स को भी ले जाना चाहिए मार्केटिंग करते वक्त, जिसके शनि वक्री हो, कहना अगर जाना तो चुपचाप बैठ रहना, बोलना नहीं कुछ भी। ऐसे इंसान ना ये चाहते हैं कि हमारे भौतिक सुख मिले, तुरंत मिले, शनि वक्री, हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। उससे कह दो कोई चीज पसंद आ गई है, 1 महीना इंतजार नहीं करेगा, भैया सैलरी आ जाएगी तब लेना, नहीं उधार मांग लेगा लेकिन ले लेगा, वो वेट नहीं करेगा। दूसरे भाव में अगर शनि वक्री है तो वो तुरंत काम कर देगा अपना। अब ऐसा इंसान धन भाव में अगर शनि वक्री है तो ऐसा इंसान बाहर, घर के बाहर इसका धन कमाता है, घर में रह के धन नहीं कमाएगा। वो अगर बाहर जाएगा, अब किसी का इंसान का बिजनेस यहाँ पे है तो बिजनेस उसका घर से कम दूर होना चाहिए, 10-15 किलोमीटर, या वो दूर जगह जाए पैसे वसूलने के लिए, तो उसका बिजनेस हो सकता है अच्छा। अब और कौन सा ग्रह है जो इंसान घर के बाहर सक्सेस होता है, किसी प्रोफेशन में कोई बताएगा? कोई ऐसा ग्रह कोई जानता है कि घर के बाहर वो सक्सेस रहता है, घर में नहीं रह पाता? राहु जब भी दूसरे होगा, ऐसे इंसान घर में के बाहर ही सक्सेस होता है, घर में कभी सक्सेस नहीं हो पाता, जन्म स्थान कभी नहीं हो पाता, जन्म स्थान में सक्सेस राहु दूसरे वाला। कभी आप किसी को देख लीजिएगा, बहुत कम मिलेंगे जो होंगे, वरना नहीं होंगे। जब तक रहेंगे वो दिक्कत ही आएगी उनको, बाहर रह के बहुत पैसा कमाते हैं सक्सेस होते हैं। सर बाहर मतलब जितना दूसरे शहर में, जितना जन्म स्थान से दूर रहेंगे, हाँ ओके, जितना दूर रहेंगे, 10 किलोमीटर रहेंगे, 100 किलोमीटर रहेंगे, दोनों में अंतर आ जाएगा ना, जितना दूर रहेंगे। राहु के साथ ही है, शनि वक्री के साथ भी है, क्योंकि राहु शनि की तरह वर्क करता है, इस चीज का ध्यान रखिए। अब इनका क्या है, दूसरे शनि वालों की क्या है, जैसे मैंने कहा था पहले भाव में शनि वक्री हो तो जिद्दी होना चाहिए, दूसरे भाव में अगर शनि वक्री है तो ऐसे इंसान को मीठा बोलना चाहिए, इसके हर काम बन जाएंगे। ये इसका उपाय है दूसरे शनि वाले का, ये हर एक से मीठा बोले, बस जिद करे कोई दिक्कत नहीं, मीठा बोले बस, इसके काम बनने शुरू हो जाएंगे। और पहले शनि वक्री है, वो जिद ना करे, जिद करेगा तो उससे दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, बाकी अच्छा प्रोग्रेस करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो काम ना करे। अब आते हैं तीसरे शनि वक्री की। अब तीसरे शनि का एक मैं आपको बता दूं, पक्की बात बता रहा हूं, डेड श्योर, स्टडी में प्रॉब्लम आएगी, पक्का आएगी, 100% आएगी स्टडी में प्रॉब्लम। कैसे प्रॉब्लम आ सकती है? प्रॉब्लम 2 तरह की होती है, या तो बच्चे का 1 साल बर्बाद हो जाए, या बच्चा एक ही क्लास को 2 बारी कर ले, या बच्चा पढ़ाई करते वक्त बच्चे को फीस के लिए पैसे ना हो तो वहां पे जाके वो रिक्वेस्ट करे कि मेरी फीस माफ कर दीजिए, और पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो लेकिन ये कह सकता मेरी फीस माफ कर दीजिए, कि अब इतनी पढ़ाई करेंगे, स्कॉलरशिप लेंगे कि हमारी फीस आ जाए।
कहीं ना कहीं तीनों में से उसका पक्का फंसेगा, 100% फंसेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऐसे इंसान क्या करेगा, सीधे शनि वालों की एक चीज बता दूं मैं आपको, ये बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं, बहुत जल्दी टेंशन में आ जाएंगे। आप देख लीजिएगा, पक्की बात है, इनके हाथ पांव फूल जाते हैं, इनके इनके जैसे कोई बच्चा बीमार हो गया, वाइफ बीमार हो गया, कोई भी हो गया, तो इनके हाथ पांव फूल जाएंगे। इनसे होगा कुछ नहीं, लेकिन हाथ पांव फूल जाएंगे इनके तुरंत, कि कहाँ लेके भागे, फोन करेंगे 10-15, इनको दिमाग में सूझेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं सूझेगा इनको। अगर तीसरे भाव में शनि वक्री है, तीसरे भाव में अगर शनि वक्री है, तो ऐसा इंसान अपने घर में सबसे छोटा होगा। छोटा कैसे, अगर मेल होगा तो मेल में सबसे छोटा होगा, फीमेल होगा तो फीमेल में सबसे छोटी होगी या इकलौती होगी। ये निशानी है किसी कुंडली देख रहे हैं, अगर किसी कुंडली आप देख रहे हैं कि शनि तीसरे बैठा हुआ है वक्री होके, और वो घर में छोटा नहीं है, मेल है तो मेल में, तो कहेगा नहीं हम तो छोटे नहीं, तो कहेगा भैया अपने फादर मदर से दोबारा डेट ऑफ बर्थ पूछिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, अपने में कॉन्फिडेंस लाइए, और आपको दिख जाएगा 100 में से 70 कुंडली जहां पे डेट ऑफ बर्थ उसने गलत बताई होगी, AM की जगह PM किया होगा। तो सोचेगा क्लाइंट, यार इन्होंने किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने मुझे ये नहीं बताया कि फोन करके पूछो, सबने कुंडली, इन्होंने कैसे पकड़ ली उस चीज को? क्यों? आपका बेस मजबूत है, तुरंत आप कह दीजिएगा। अगर कहता नहीं बाकी यही सब कुछ है तो कहिएगा, तो क्या आपका छोटा भाई कोई था पहले जो आपसे, मतलब आप जो दिक्कत में आ गया हो, डेथ हो गई, मिसकैरेज हो गया, मदर से ये पूछिए, फिर आप इस तरह क्वेश्चन पूछिएगा, वो मदर कह देंगे हाँ एक था, क्योंकि छोटे को प्रॉब्लम आएगी, छोटा होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा, पक्की बात है। अब तीसरा, लेकिन अगर किसी का छोटा भाई है तो उसको ये ना कहिए आपकी छोटे का प्रॉब्लम आ जाएगी, कहना मुझे हो सकता है आपके भाई का सुख काम हो, आगे तो लड़ाई झगड़ा हुआ है, इस तरह बोलिएगा, इनडायरेक्टली मत, डायरेक्ट मत बोलिए उसको। अब ऐसे इंसान छोटी छोटी बीमारी, अगर ऐसे इंसान से हो जाएंगे, तीसरे वक्री वाले को छोटी बीमारी हो जाएगी, तो कहेगा अरे सब लोग बुला दो घर में, मेरे सामने बुला दो, पता नहीं क्या हो जाए, बहुत जल्दी परेशान हो जाएगा, बचेंगे नहीं हम, मतलब बहुत जल्दी उसका जो पावर है ना, उसकी विल पावर कमजोर हो जाएगी, तुरंत कमजोर हो जाएगी। अब ऐसा इंसान, तीसरा वाला शनि की वाइफ पहचान बता रहा हूं, मेहनती बहुत होगा, बहुत मेहनती होगा, 2 या 3 जगह से उसकी इनकम हो सकती है, उसका किराया आता हो, सर्विस करता हो, या अपनी 2 जगह वो काम करता हो, या ओवर टाइम करता हो, 3 या 2-3 जगह से उसकी इनकम होगी, पक्का होगी। ऐसा इंसान जितनी मेहनत करेगा उसको 70% रिजल्ट मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा तीसरे शनिवार। ये पिछले जन्म का कोई कर्म है उससे, इसका मन अशांत रहेगा, इसलिए अगर महीने में 5 करोड़ रुपए भी कमाएगा ना, तो भी ये शांत, इसका मन शांत नहीं हो सकता तीसरे शनि वक्री वाले का, होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा मन इसका शांत। ये कोई ना कोई रिसर्च में लगा रहेगा, इसका दिमाग सोते वक्त भी चलता रहेगा, अगर तीसरे भाव में शनि वक्री है तो। तीसरे भाव में शनि वक्री है तो ऐसे इंसान को मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, वेद, ओल्ड बुक्स की पढ़ने की हैबिट्स, ये हो पक्का होगी, इसको कुछ ना कुछ करेगा, ये कहीं ना कहीं सोचेगा कि हम क्या करें क्या ना करें, अगर तीसरा भाव शनि तो। अगर इस स्थान में एक ही ध्यान रखिएगा, तीसरे भाव में शनि अगर मेष राशि का है, मतलब पुरुष राशि का है, पुरुष राशि समझते हैं आप लोग? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? कोई प्रॉब्लम अगर आज छोटी छोटी चीजें आ रही है तो संकोच मत करिएगा, पूछ लीजिएगा, बिल्कुल शर्माइएगा नहीं, ठीक है। अगर किसी को भी पुरुष राशि का शनि है तो भाई से नहीं पटेगी, 200% नहीं पटेगी, भाई को प्रॉब्लम रहेगी, भाई से लड़ाई झगड़ा होगा, भाई बीमार रह सकता है, भाई को संतान ना हो, कुछ ना कुछ भाई से संबंधित दिक्कत होगी, मान के चलिएगा, अगर तीसरे भाव में शनि पुरुष राशि में है तो। अगर यही शनि कन्या का या तुला का हो, कन्या तुला का होगा तो ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को जीवन में एक बार धन का बहुत बड़ा कष्ट होगा, या बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होगा, धन का कष्ट होगा, या बिजनेस में ऐसे इंसान को पूरी तरह से लॉस हो जाएगा। जहां तक किसी को प्रॉब्लम है,
एक सवाल सर, अभी बोलते हैं कि जो क्रूर ग्रह है वो 3 इसमें अच्छा रिजल्ट देते हैं इन दीज हाउसेस 3, 6, 8 एंड हाँ। तो ये भी होगा इसके लिए शनि अच्छा रिजल्ट कैसे देंगे? ये इंसान कामचोर नहीं होगा, मेहनती होगा। अच्छा अब वो अच्छा भाव के थोड़ी अच्छा रिजल्ट ये थोड़ी देगा कि वो जो अपना चीज होगा ना उसके अकॉर्डिंग देगा। भाव भाई के का थोड़ी कारक है, भाई का कारक थोड़ी है, तो मेहनत का कारक है ना। ओके पराक्रम का स्थान है तो पराक्रम को बढ़ाएगा। पराक्रम को बढ़ाएगा ना, भाव के अकॉर्डिंग देगा हर घर अपने भाव के अकॉर्डिंग देगा, ध्यान रखिएगा। हम्म। दूसरे अकॉर्डिंग कभी नहीं देगा वो ग्रह, बस ये मान के चलिएगा। और कोई क्वेश्चन किसी का हो? शनि वक्री शनि तीसरे को लेकर इस पूरे के नोट्स बना लिया करिए, शनि वक्री के